कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पेपे के बारे में। पेपे क्रिप्टो बाइनेंस पे लॉन्च हुए आई थिंक 1 वीक होने को आया, 1 वीक हो चुका है और बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है पेपे। लेकिन जैसे ही लिस्ट हुआ प्राइस में ज़्यादा कोई पंप नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। 1 वीक से प्राइस लगातार डाउन हुई है। अगर अभी भी आप देखेंगे 20% डाउन चल रहा है। 0.5 टाइम 0 202 के लेवल से ये 153 तक आया है और अभी 176 पे चल रहा है। मतलब इतना बड़ा प्राइस के अंदर ड्रॉप हमको देखने को मिला है पेपे के, और ये कहीं ना कहीं होना ही था। जब इतनी बड़ी लिस्टिंग हो जाए एकदम से, जो कॉइन अगर आप देखो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था, लगातार गेम हो रहे थे, लगातार कॉइन पंप कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। जैसे ही बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया, आपने ट्विटर पे अब ट्रेंड होते भी नहीं देखा होगा। अब तो सिर्फ वही काम हो रहा है, फंसाने वाला काम। और ये फंसाने वाला काम इसीलिए किया गया है, बाइनेंस पे लिस्ट हुआ। ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बाइनेंस ने ऐसे क्रिप्टो को लिस्ट क्यों किया जिसका अभी तक कोई फ्यूचर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि फ्यूचर में क्या करने वाला है। किसी भी क्रिप्टो में पैसा डालने से पहले ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्रिप्टो क्या है, फ्यूचर कैसा होगा, है ना। बिना फ्यूचर के आप कुछ भी नहीं करोगे। और पेपे की टीम की बात कर लूँ, आप ट्विटर पे चले जाइए, पेपे के कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी। एक सिंगल अनाउंसमेंट तक नहीं हो रही है, एक सिंगल अपडेट तक नहीं आ रही है कि हम पेपे को लेके कुछ करेंगे, है ना। कोई यहाँ पे अभी रोड मैप नहीं है। ठीक है, मानता हूँ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है क्रिप्टो को, लेकिन जिस क्रिप्टो को 1 महीना भी ना हुआ हो आए और वो इतनी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए, बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए, इतना पंप हो जाए, तो उस हाइप को अगर कंटिन्यू बरकरार रखना चाहते हैं तो भैया टीम को अनाउंसमेंट करनी चाहिए, बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पे लेके आनी चाहिए, कुछ यूज़ केस, यूटिलिटीज़। ये कुछ भी नहीं हो रहा है भैया, ये तो है ही नहीं। इसके बिना टिक ही नहीं सकता पेपे। और जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर ये चीज़, ये सब कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि पेपे की टीम का अभी तक कुछ अता पता नहीं है क्या है और क्या सोच के बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया, कितनी हाइप चल रही है, इससे हमको भी बेनिफिट होगा। सब अपना बेनिफिट यहाँ पे देखते हैं, एक्सचेंजेस बेनिफिट देखती हैं, वेल्स बेनिफिट देखती हैं। और पैसा वेल्स ने जो बनाना था वो बाइनेंस लिस्टिंग से पहले बना लिया, है ना। हमने तब भी कहा था बड़ा इन्वेस्टमेंट पेपे में मत कीजिएगा, चाहे बाइनेंस लिस्टिंग ही क्यों नहीं हो रही है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और वही हुआ, पेपे तब से लेके अब तक डाउन हुआ है। जो प्राइस 300-400 की सीरीज चल रही थी वो आज 176 पे लेवल आ चुके हैं। तो कितना अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। बहुत सारी वेल्स को यहाँ पे लॉस भी हुआ है और एक तरह से फंसाने वाला गेम है ना। जब इतना पंप कर दो किसी कॉइन को, उसकी हाइप क्रिएट कर दो, बड़ी लिस्टिंग कर दो, आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे फंसते हैं। जब इतना हाइप और इतना सब कुछ देखते हैं कि भैया इतना कुछ हो रहा है, बाइनेंस पे लिस्ट हो गया, तो अब हमको भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन होता उल्टा ही है मार्केट के अंदर, है ना। तो पेपे कहीं ना कहीं अब डेड हो रहा है। और अगर कुछ दिन और नहीं आता है, कुछ टीम की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होता है, कुछ यहाँ पे फ्यूचर को लेके कुछ रोड मैप नहीं आता है, तो फिर भैया और भी प्राइस नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से इतना ज़्यादा ड्रॉप प्राइस के अंदर आना ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इतना ज़्यादा पंप इस क्रिप्टो के अंदर आई है, बहुत ज़्यादा पंप हुआ है ये। और बाइनेंस लिस्टिंग के बाद देखो पिक्चर एकदम चेंज हो गई। बाइनेंस लिस्टिंग से पहले लगातार गेम हो रहे थे और बाइनेंस लिस्टिंग के बाद, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की जहाँ तक बात करते हैं, बिटकॉइन अगर करेक्शन दिखाएगा, लेगा करेक्शन, तो पेपे जैसी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं संभाल सकती खुद को। और किस दम पे संभालेगी खुद को। $1 बिलियन की मार्केट कैप पहुंच गई थी, $2 बिलियन के करीब पहुंच गई थी। आज वही मार्केट कैप $800 मिलियन पे आ चुकी है। मतलब कितना पैसा वाइप आउट हुआ है पेपे के अंदर से, है ना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और कितना यहाँ पे लॉस हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फंसने और फंसाने का काम है। अगर आप जान बूझ के, अगर आप फंसना चाहते हो, क्योंकि पता है आपको प्राइस ड्रॉप हो रही है, अभी बहुत सारे लोग खरीद रहे होंगे पेपे को, इतना ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, तो इतना ईजी नहीं है। हो सकता है कॉइन की जब हाइप खत्म होती है ना, तो वो दिखता नहीं है कुछ महीनों तक कहाँ है। तो हो सकता है साइडवेज में भी चले, प्राइस अच्छा खासा ड्रॉप हो, फिर साइडवेज में भी आपको चलते हुए दिख सकते हैं। वो दिन भी आएंगे पेपे को लेके,
ठीक है, आपको अभी अवेयर कर रहे हैं तो पेपे में अगर कुछ करना है तो छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ भी, उससे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अभी फिलहाल पेपे इज़ डेड। जब तक टीम की तरफ से कुछ नहीं अनाउंस होगा तब तक हम इस क्रिप्टो को डेड ही समझेंगे। इससे अच्छा बेटर है और क्रिप्टो पे आप फोकस करें, रिसर्च करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।